Good morning and a very, very happy morning. We are practicing the power of now, a beautiful book by Eckhart Tolle, where he has given us tools to transform our life. On page number 114, हम 113 की कॉन्वर्जेशन को आगे लेके चल रहे हैं, जहाँ पे ही इज टीचिंग अस हाउ टू ड्रॉप नेगेटिव रिएक्शंस एंड ही इज गिविंग अस अ टूल कि हम किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं कि कुछ भी हमें इफ़ेक्ट ना करे. फॉर दैट ही सेज, महसूस करें कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, पारदर्शी हो गए हैं, जैसे कि आपकी इस बॉडी के अंदर कोई भी सॉलिडिटी नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली सी थ्रू, इट्स एब्सोल्युटली पास थ्रू. अब अलाउ करें कोई भी नॉइज़ जो भी चीज़ आपके अंदर एक नेगेटिव रिएक्शन पैदा करती है. बहुत बार होता है, लोग कुछ बोलते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनके बोलने का ढंग अच्छा नहीं लगता, द वे दे जेस्टिकुलेट वो अच्छा नहीं लगता है. तो जो भी चीज़ है, शब्द, जेस्चर, वॉट एवर इज हैपनिंग, जो आपके लिए आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट करता है, जस्ट इमेजिन कि ये आपके शरीर से पास थ्रू हो गया है. अब ये जो शरीर है आपका, क्योंकि सॉलिड नहीं है तो कुछ भी आपको हिट नहीं कर रहा. देयर इज नो सॉलिड वॉल इनसाइड यू, तो कोई चीज़ कैसे हिट करेगी. तो एकार्ट कहते हैं, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे पहले छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करें. रात को सोते हुए कोई कार का अलार्म बज जाना, कुत्तों का भौंकना, आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, बच्चों का चिल्लाना, ट्रैफिक जैम में आपका फंस जाना, होती है ना ये सारी चीज़ें, कितनी इरिटेट करती हैं, कितने अपसेट होते हैं हम इनसे. कि इंस्टेंट कि हमारी बॉडी, हम एक वॉल, एक दीवार की तरह इन चीज़ों से रेजिस्टेंस क्रिएट करें और फिर कॉन्स्टेंटली पेनफुली उस मोमेंट्स को जिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया, मैं सो रहा हूँ, ये कुत्ता क्यों भौंका है, ये पड़ोसी अपनी गाड़ी को ठीक से क्यों नहीं रखता है. लेट एवरीथिंग पास थ्रू यू, लेट इट क्रॉस थ्रू यू. किसी ने कुछ बोला जो आपको ये लग रहा है कि बहुत रूड है, और हो सकता है वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो आपको हर्ट करना चाह रहा है. अब हम यहाँ पे कोई भी अनकॉन्शियस रिएक्शन में नहीं जाएंगे कि बस उसने कुछ बोला और हमने फिर बोला, उसने कुछ कहा और हमने कुछ किया. ऐसा नहीं करेंगे. कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई भी अटैक नहीं, और कोई भी डिफेंस नहीं, और कोई भी विड्रॉल भी नहीं. जस्ट लेट इट पास राइट थ्रू यू. इजंट इट पावरफुल कि आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं करता. जैसे कमल कीचड़ में बिल्कुल कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर करनी ही नहीं है. ऐसे मालूम दे कि है ही नहीं कोई ऐसा जो आपको हर्ट कर सकता है या करना चाहता है. ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, इसे कहते हैं फॉरगिवनेस, माफ़ करना. जब हम इस अवस्था में होते हैं ना मेंटली, तो हम इनवल्नरेबल हो जाते हैं. कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता. अब हम कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जब कोई नेगेटिविटी हमें हिट ही नहीं कर सकती, तो आप कितने पावरफुल है सोचिए. जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो भी है वो चल रहा है, लेकिन आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है. नॉट एट ऑल. आप इस स्टेट के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई कुछ कहे जा रहा है और आपको सुन रहा है, लेकिन जब आप ऐसी मेंटल अवस्था में होते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहाँ पे आप जज नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, पीस में हैं, उस समय आप बहुत कूलली सामने वाले को बता सकते हैं कि तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे अनएक्सेप्टेबल है. अगर आपको ऐसे लगता है कि करना ज़रूरी है तो यस, लेकिन अब इस व्यक्ति के पास में आपके इनर स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रिमोट बटन नहीं है उसके पास में. अब आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं. ये पावर आपके पास है. किसी और के पास में आपका रिमोट बटन नहीं है कि कोई और नहीं है जो आपको कुछ कहेगा और आप रिएक्ट करोगे. जब हम बात करते हैं ना रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस एक चुटकी, एक कार के अलार्म, एक रूट बंदा जो कुछ बोल रहा है, या पूरा भूचाल आ रहा है, या अर्थक्वेक आ रहा है, या आपके सारे पोजेशंस ख़त्म हो जाते हैं. रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है, चाहे छोटी चीज़ के लिए हो, चाहे बड़ी चीज़ के लिए हो. अगर मैं अपनी लाइफ से बात करूं, तो मेरे बच्चों के साथ रेजिस्टेंस थी. उनका एक अपना ढंग था जीने का, काम करने का, और बहुत आर्ग्यूमेंट होते थे. नाउ वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग, एक जना नहीं, वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग into this mode. तो अब मुझे जब कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, सो आई टेल देम, अब भाई मुझे ये ट्रिगर करता है. ही ऑल्सो टेल्स, माँ आप ऐसे बोलती हैं तो ऐसे लगता है आप स्क्रीम कर रही हो. और सच बोली तो मुझे पता भी नहीं होता है कि मैं स्क्रीम कर रही हूँ, कि मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे नहीं मालूम होता उस समय. लेकिन वो जब मैं बोलता है तो पता लगता है. तो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को भी बताया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसे रिएक्टिव मोड में बता रहे हैं, झुंझला के बता रहे हैं, किसी के कुछ कहने से बता रहे हैं, तो वो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं.
और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एकार्ट कह रहे हैं कि आप अभी भी अपनी ज़िंदगी को बाहर खोज रहे हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को अभी भी बाहर खोज रहे हैं ना, तो हो सकता है कुछ और नई टेक्निक्स जो आपको इस बुक से मिलेंगी या आपकी ज़िंदगी में आएंगी, वो आपको इसका आंसर देंगी। कहने का अभिप्राय क्या है कि ज़िंदगी का हर पल आपके लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाए। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो आपको डराती है, एंग्जाइटी देती है, फियर देती है और आप फिर उससे रिएक्ट करते हैं। कई बार ना हम घबरा के भी रिएक्ट करते हैं। कुछ और बिजनेस में ऐसा हुआ जिसने प्रॉफिट नहीं दिया और फिर कुछ ऐसे एक्शन लेते हैं जो वेल प्लान नहीं होते, पर हम डेस्परेट मेजर्स लेते हैं। तो जो कह रहे हैं कि छोटी छोटी प्रैक्टिस आप इस रूप में करें कि ग्रेजुअली देन दे विल बिकम योर बिगर प्रैक्टिस। आपके पार्टनर की स्नोरिंग, इज़न्ट इट, आपके खाने का ढंग, चटकारा लेना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इरिटेट करती हैं। स्टाफ का एक पर्टिकुलर का स्टाइल से बात करना, हमें लगता है वो हमसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। अगर आज आप देखें या आपको क्या क्या चीज़ें इरिटेट करती हैं और फिर उसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना दें, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए, एंड दिस ट्रांसपेरेंसी विल गिव यू अ सीम इन्फिनिट पावर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल में कीचड़, ब्यूटीफुल, प्योर, प्रिस्टीन एंड नॉट इफेक्टेड। Won't you like to have a life like that? Thank you so much for being in my life. Thank you so much. आपके लिए पढ़ती हूँ तो मेरे लिए भी क्रिएट होता है. Thank you so much.